बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख पर अज खुद नोटिस। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच आज 11 बजे फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज फैसला महफूज किया था। 16 फरवरी को जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर नकवी ने साबिक CCPO लाहौर तबादला केस में अज खुद नोटिस के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवाया था। 22 फरवरी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात की ताखीर पर अज खुद नोटिस लिया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद नोटिस पर 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया था। बाद में 4 मुअज़्ज़ज़ जजेस ने खुद को इस बेंच से अलग कर लिया था, तो 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इस मुकदमे को सुना। इसकी टोटल 4 समातें हुई और गुज़श्ता रोज़ ये फैसला महफूज किया गया था, जो आज 11 बजे सुनाया जाएगा। इसी पर बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, तमाम तर समातें आपने कवर की, कहिएगा क्या समझते हैं, मुमकिन तौर पर क्या फैसला आ सकता है? देखें, बुनियादी तौर पे ये फ़ैसला तो उन्हीं 3 सवालों के इर्द गिर्द ही रहेगा, और वो 3 सवाल ये थे कि जब असम्बली डिज़ॉल्व हो जाती है तो ऐसी सूरत में जो इंतखाबात की तारीख़ देना ये किसकी ज़िम्मेदारी है, ये किसके फ़राइज़ में आता है, और ये इख्तियार किसने और कब इस्तेमाल करना है, और इस सारी सूरत हाल में जो वफाक और सूबों की ज़िम्मेदारी है वो क्या है। जब ये बुनियादी तौर पे तो ये तकरीबन 4 दिन समात रही, लेकिन इसमें 2 दिन इसकी मेंटेनेबिलिटी और इस बहस में गुजर गए कि इस बेंच में कौन कौन से जज साहिबान ने होना है, नहीं होना, लार्जर बेंच ने सुनना है या इसको फुल कोर्ट ने सुनना है। तो 2 दिन जो थे, आखिरी 2 दिन, उसमें इस केस के मेरिट्स पे तफसीलन बात हुई। दोनों दिन भर प्रोसीडिंग चलती रही। इसमें जो फ्री कैन के तमाम वकला को भरपूर मौका दिया गया। तो इसमें जो फ़ैसला आना है वो शायद ये नहीं आना कि इलेक्शन की तारीख क्या होगी, बल्कि जो कि सवालात को देखा जाए और उन्हीं सवालात का जवाब तलाश करने के पीछे सुप्रीम कोर्ट जब गई है तो इसमें यह देखना है कि तारीख किसने देनी है। तो फैसले का जो क्रक्स होगा वो ये होगा कि ये तारीख देना किसकी ज़िम्मेदारी है। जो इंतखाबात के इनाकाद में मसाइल, रुकावटें, मुश्किलात, चैलेंजेस, ये अपनी जगह, जिसका अदालत को भी इदराक है और यहाँ अदालत को बताया भी गया, लेकिन अदालत का एक ही सवाल था इन गुज़िश्ता 2 दिनों में ख़ास तौर पे कि ये तारीख पहले आना तो एक आइनी तकाज़ा है, वो किसने देनी है। सिचुएशन ऐसी पैदा हो गई कि गवर्नर की जानिब से, पंजाब के गवर्नर की जानिब से जब इनकार कर दिया गया, खैबर पख्तूनख्वा में सिचुएशन डिफरेंट थी। सदर ने तारीख दे दी, फिर सदर की जानिब से कल ये कहा गया कि वो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से तारीख वापस लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वहाँ पर तो असम्बली गवर्नर ने डिज़ॉल्व की थी। फिर एक नई बहस ने जन्म ले लिया कि सदर ने तारीख किस तरह दे दी। सदर को तो एडवाइस की ज़रूरत होती है। आइन के आर्टिकल 48 के तहत जज साहिबान ने कहा सदर मुमलिकत खुद से तो कोई काम कर नहीं सकते, उनको एक आइन की जो मंशा है, आइनी तकाज़ा है, सदर मुमलिकत को हुकूमत की एडवाइस की ज़रूरत होती है। उन्होंने ये किस तरह से तारीख दे दी। तो इन तमाम ये सवालात और ये जो आइनी अबहाम हैं, ऐसे सवालात जो इससे पहले कभी उठे नहीं और जो अब सूरत हाल जो पैदा हो चुकी है, इन सवालों के जवाब तलाश करने हैं। फिर इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा की जो असम्बली का जो मामला है, फिर ये क्या होगा अगर वहाँ पर असम्बली गवर्नर ने डिज़ॉल्व की है, वो तारीख अभी क्यों नहीं आई। क्या तारीख देने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट किसी को पाबंद कर सकती है, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यही कहेगी कि गवर्नर जो है वो अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए तारीख दें। और पंजाब के हवाले से जो गुज़िश्ता रोज़ सूरत हाल सामने आई, उसमें ये चीज़ इस्टेब्लिश हुई कि पंजाब और KP की सूरत हाल डिफरेंट है। तो क्या दोनों सूबों के हवाले से एक ही तरह का कोई फैसला आएगा, या सिचुएशन चूँकि डिफरेंट है तो दोनों सूबों के हवाले से अलग अलग सिचुएशन में कोई तारीखें जो हैं वो ऐसी सिचुएशन बन सकती है। फिर लाहौर हाई कोर्ट में चलने वाले जो केसेस हैं, लाहौर हाई कोर्ट में जो चलने वाला केस है, क्या वो ख़त्म हो जाएगा, वो उसका स्टेटस क्या होगा। क्या अदालत ये कहेगी कि उसको एक्सपेडाइट किया जाए, कि या अदालत उस मामले को यहाँ पर टेकअप कर लेगी। तो इन तमाम चीज़ों के इर्द गिर्द ये फैसला जो है इसका अहाता करेगा। और ये जो अबहाम पाए जाते हैं, ये जो सूरत हाल बन चुकी है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 5 रुकनी बेंच जो है वो कमरा अदालत में आकर ये फैसला सुनाएगा।
इस वक्त जो जज साहिबान हैं वो अपने चैम्बर्स में मौजूद हैं। 11 बजे से पहले के जो तमाम केसेस हैं, जो इस बेंच में मौजूद अफराद हैं, जो अरकान हैं, उन अरकान के, उन जज साहिबान के जो तमाम केसेस हैं वो डी लिस्ट कर दिए गए हैं और इस वक्त जो फैसला है उसकी तैयारी पर काम जारी है। जी अदील, बुनियादी तौर पर तो 3 ही सवाल थे जिनका जवाब तलाश किया जाना था। अदील, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद गुफ्तगू कर रहे हैं, वो नाज़रीन को से बच सकता है। और कल जो हाई कोर्ट में सहाफ़ियों पर हमला हुआ, मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। और पाकिस्तान में 1998 में दाखिल हो गया 10 महीनों में। IMF ने 4 जो नई सख्त तरीन शराइत पेश की हैं, ये 1998 की शराइत हैं। और ये जजिस को तकसीम करने के लिए भी 1998 वाला फार्मूला इस्तेमाल करना चाहते हैं। सेल्स टैक्स आज 1% 17 से 18 कर दिया है। LPG बिजली महंगी कर दी है। पेट्रोल थोड़े दिनों में 6-7 तारीख से मिलेगा नहीं। 10 महीनों में सिर्फ अपने केस ख़त्म किए हैं और शोर डाला जा रहा है। 65 करोड़ रुपया 25 वज़रा ने सिर्फ 1.5-2 महीने में खर्च किया है। ये शहबाज शरीफ का बचत का मंसूबा है। और आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया उस पर अमल ना हुआ तो खुदा न खास्ता मुल्क जो है वो एक नए बहरान में दाखिल हो जाएगा। और मैं सियासी तौर पर समझता हूँ कि इलेक्शन ही, जैसा कल चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि सदर भी इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं और इलेक्शन ही मसाइल का हल है। चीफ जस्टिस साहब को पता है कि 10,000 कंटेनर जो हैं कराची में खड़े हैं। जजिस को पता है कि मुल्क में गरीब एड़ियाँ रगड़ रहा है, कोई समुंदर में मर रहा है, कोई सड़क पे मर रहा है, कोई घर में भूख से मर रहा है। अगर नहीं पता तो इन चोरों, लुटेरों, डाकुओं और मनी लॉन्डर्स को नहीं पता जो 10 महीने में सिर्फ अपने केस ख़त्म करा सके हैं। वो भी पता नहीं होंगे या नहीं होंगे। केस अभी नैब का सुप्रीम कोर्ट में है। मैं समझता हूँ, मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि 90 दिन में इलेक्शन कानून आइन का एक सबसे अहम हिस्सा है। और आज मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट 90 दिन में इलेक्शन का हुक्म सादर फरमाएगी। और ये 10 महीनों में पहली वो आस और खुशी है, क्योंकि अब पाकिस्तान में किसी की तरफ कोई नहीं को देख रहा। आज दुकानदार भी टीवी और मोबाइल दुकानों पर लेकर गए हैं इस फैसले को सुनने के लिए। सारा मुल्क स्टैंड स्टिल है और सारे पाकिस्तान की आंखें सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगी हैं कि आज मुल्क की सियासी मुस्तकबिल का फैसला होना है। मेरा किसी से कोई राब्ता नहीं है। अगर राब्ता होता तो मैं रात हाइड आउट में ना गुजारता। शेख साहब, जो 2 सूबाई असम्बली का इलेक्शन हो, क्या फैसला है? छोटा सा सवाल करो। तो ये बताएं कि बाकी तो कौमी असम्बली के इलेक्शन तो बाद में ही होंगे। जब मर्जी कराना चाहें करा लें। और जो सलूक किया जा रहा है इस वक्त, मैं ये समझता हूँ कि मैं अपनी सियासी ज़िंदगी में हर हुकूमत सहाफ़ियों से बना के रखती है, जैसी भी हुकूमत हो। मैं 4 दफ़ा वज़ीर इत्तलात रहा हूँ। पहली दफ़ा मैंने इस तरह कल हाई कोर्ट में सहाफ़ियों के साथ जो बदसलूकी और जिस शिद्दत की बदसलूकी की गई है, मैं समझता हूँ मैंने इसकी मिसाल इससे पहले नहीं देखी। थैंक यू वेरी मच। इस्लामाबाद में साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 10 माह में 1998 में दाखिल हो गया है। सेल्स टैक्स बढ़ा दिया, महंगाई बढ़ गई। उन्होंने सिर्फ अपने टैक्सेस ख़त्म कराए हैं। उनकी जानिब से हुकूमत पर तनकीद भी की गई। इसके साथ साथ उनकी जानिब से भी कहा गया कि उम्मीद है 90 दिन में इलेक्शन का आज सुप्रीम कोर्ट से हुक्म आएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हुआ तो मुल्क नए बहरान में दाखिल हो जाएगा। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि इलेक्शन ही मसाइल के हल का वाहिद रास्ता है। अब इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से इस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया गया है। वो कहते हैं कि IMF की जानिब से कड़ी शराइत रखी गई हैं।
मुशावरत के बगैर गिलगित बल्तिस्तान में जजेस की तैनाती, वजीर आला की दरख्वास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आला JB की मुशावरत के बगैर जजेस की तकर्री रोक दी। सुप्रीम कोर्ट की वजीर आजम को वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान से मुशावरत की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान में अगले अहकामात तक नए जज की तकर्री नहीं हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर नकवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया। इस पर बात कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदे आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, आगाह कीजिएगा इस बात से मुतालिक। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रुजू किया वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद ने, और उनका ये मौक़िफ़ था कि गिलगित बल्तिस्तान में जो जजेस की तैनातियां की जा रही हैं उसमें गिलगित की मुंतखब हुकूमत को बाईपास करके गवर्नर्स बराह रास्त नाम भिजवा देते हैं वज़ीर आज़म को, और वज़ीर आज़म जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में जजों की तकर्रियां कर रहे हैं। ये न सिर्फ आइन की खिलाफ वर्जी है बल्कि गिलगित बल्तिस्तान रूल्स की भी खिलाफ वर्जी है। लिहाजा इस जो जजेस की तकर्रियां हैं इसमें गिलगित बल्तिस्तान की जो मुंतखब हुकूमत है उसको एतमाद में लिया जाए और उसके मशवरे से तमाम जजेस की तकर्रियां की जाएं। इस पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर नकवी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने स्टे ऑर्डर दे दिया है और रोक दिया है वफाकी हुकूमत को कि वो टिल फर्दर ऑर्डर्स नए अहकामात तक नए जजेस का तकर्रुर नहीं कर सकते गिलगित बल्तिस्तान में, क्योंकि मामला अदालत में ज़ेर समाअत है। और इस दौरान उनकी तरफ से ये हुक्म दे दिया गया है कि तमाम जो फरीकैन हैं वो अपना जवाब तफसीली दे सकते हैं, लेकिन आइंदा समाअत तक जो 15 मार्च तक मुलतवी कर दी गई है तब तक नए जजेस का तकर्रुर नहीं किया जा सकेगा गिलगित बल्तिस्तान में। और वज़ीर आज़म को रोक दिया गया है कि वो गिलगित बल्तिस्तान में नए जजेस का तकर्रुर नहीं कर सकेंगे। अदालत में ये इस्तदा की गई थी जिसमें वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई थी। ये कहा गया था कि गिलगित बल्तिस्तान की मुंतखब हुकूमत को बाईपास करके जो वज़ीर आज़म हैं वो बराह रास्त गवर्नर की सिफारिश पर जजेस का तकर्रुर कर रहे हैं, जो न सिर्फ जमहूरियत के जो बुनियादी रूह है उसकी खिलाफ वर्जी है, और मुंतखब हुकूमत जो गिलगित बल्तिस्तान की है, जो अवाम की नुमाइंदा जमात है और हुकूमत है, उनको बाईपास करके वहाँ पर जजेस का तकर्रुर किया जा रहा है। ये न सिर्फ आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है बल्कि गिलगित बल्तिस्तान के जो रूल्स हैं उनकी भी खिलाफ वर्जी है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रोक दिया है वज़ीर आज़म को कि वो आइंदा समाअत तक गिलगित बल्तिस्तान में नए जजेस का तकर्रुर नहीं कर सकेंगे, और उसमें नोटिस जारी कर दिए गए हैं तमाम फरीकैन को दोबारा। और इस मौके पर जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मोहलत मांगी थी और ये कहा था कि उन्हें मजीद वक्त दिया जाए, वो इसकी तैयारी के लिए अदालत में पेश होंगे आइंदा समाअत पर। ताहम अदालत ने कहा कि ये मुकदमा 1 साल से ज़ेर समाअत है, आपको मजीद जिसकी तकर्रुरी से रोक दिया है। और दूसरी बात यह है कि वज़ीर आज़म को वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान से मुशावरत की हिदायत भी की गई है। शुक्रिया आपका आमिर। अब एक खबर आपको दें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं असद उमर, अली नवाज अवान और राजा खुर्रम नवाज की इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 3 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन कराने से भी रोक दिया है। असद उमर, अली नवाज अवान और राजा खुर्रम नवाज के इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 3 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन कराने से रोक दिया है। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा मोहम्मद इमरान से। इमरान, बताइएगा इस हवाले से। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने PTI के इस्लामाबाद से इलेक्टेड तीनों अरकान असम्बली की दरखास्तों पर आज समाअत की थी, और इसमें अब जो इस्तदा की गई थी इन अरकान की जानिब से कि उनके इस्तीफों की जो मंजूरी का नोटिफिकेशन है उसको मुअत्तल किया जाए, और इस्लामाबाद में जो ज़िमनी इंतखाबात कराने के हवाले से इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन है उसको भी सस्पेंड किया जाए। वो अदालत ने मंजूर करते हुए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया है और आइंदा समाअत तक के लिए जवाब तलब किया है। PTI के रहनुमाओं की जानिब से बैरिस्टर अली जफर अदालत में पेश हुए और उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि हम असम्बली वापस जाना चाहते हैं, और हमने इस हवाले से पहले ही आगाह कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद हमारे इस्तीफे मंजूर किए गए हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से ये रिमार्क सामने आए कि पहले आप इस्तीफों की मंजूरी चाहते थे और अब आप कह रहे हैं कि आपके इस्तीफे मंजूर ना किए जाएं और आप असम्बली वापस जाना चाहते हैं। बहरहाल अदालत ने उनकी जो एक फौरी रिलीफ की इस्तदा थी वो मंजूर की है, और ज़िमनी इंतखाबात इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तों पर जो है वो रोक दिए हैं। जी, फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया गया है। इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ की क़यादत और कारकुनों पर एक और मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हंगामा आराई पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज।
मुकदमा सरकार की मुद्दत में दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ दफात के तहत दर्ज किया गया। मुकदमे में 20 अफराद नामजद, 150 नामालूम कारकुनान भी शामिल। ये मुकदमा किन दफात के तहत दर्ज किया गया है, जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे आदिल तनूली हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, आगाह कीजिए। देखें, गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की पेशी के मौके पर हंगामा आराई का एक और मुकदमा जो है वो इस्लामाबाद के थाना रमना में सरकार की मुद्दत में दर्ज किया गया है। मुकदमे में इस्लामाबाद की मकामी क़यादत जो तहरीक इंसाफ की है और इसके अलावा जो दीगर रहनुमा हैं जिनमें अली नवाज अवान खुरम नवाज समेत दीगर 20 अफराद जो हैं उनको नामजद किया गया है। मुकदमे का जो मतन है उसमें ये बताया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिले के वक्त जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुनान थे उन्होंने असला लहरा कर नारेबाजी करते हुए ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकार जो है उनको धमका कर वो अंदर दाखिल हुए हैं और हंगामा आराई की गई है, जिसमें कार्य सरकार मदाखलत और 780 यानी दहशतगर्दी की दफा शामिल की गई है। मजमूई तौर पर अब इस्लामाबाद में 2 मुकदमा दर्ज हो गए हैं, दोनों में दहशतगर्दी की दफात शामिल हैं। एक जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हंगामा आराई और दूसरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हंगामा आराई का मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें पीटीआई के तकरीबन 20 से 25 लोग जो हैं वो नामजद किए गए हैं। तकरीबन 150 अफराद ऐसे हैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो नामालूम मुल्ज़मान की फहरिस्त में शामिल किए गए हैं। दोनों मुकदमात जो है वो सरकार की मुद्दत में दर्ज किए गए हैं, जिनमें दहशतगर्दी समेत दीगर संगीन दफात शामिल की गई हैं। ताहम पुलिस हुकाम की जानिब से यह भी बताया जा रहा है कि अब बाकायदा तौर पर गिरफ्तारी के लिए टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। बिल्कुल ठीक है, गिरफ्तारी के लिए टीम में भी तश्कील दे दी गई है। शुक्रिया आपका आदिल। वेलकम बैक। निगरान वजीर आला पंजाब का पतंगबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। पतंगबाजी हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, ऐसा कहना है मोहसिन रजा नकवी का। मजीद कहा कि पंजाब के हर शहर में कानून की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। निगरान वजीर आला पंजाब का पतंगबाजी के वाकयात पर बरहमी का इजहार। पंजाब भर में पतंगबाजी रोकने के लिए दफा 144 नाफिज। वाकया हुआ तो मुतल्लिका डीपीओ जिम्मेदार होगा। पतंगबाजी के नतीजे में किसी भी इंसानी जान का ज़िया बर्दाश्त नहीं, ऐसा कहा गया है। मोहसिन नकवी की जानिब से तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा खुसूसी लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी की ज़ेर सदारत की आला सतह का इजलास हुआ है, जिसमें पतंगबाजी पर पाबंदी के कानून पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए इकदाम का जायजा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी आईजी पंजाब पुलिस, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला रावलपिंडी, गुजरांवाला, सरगोदा, मुल्तान और फैसलाबाद डिवीजन के कमिश्नर, आरपीओ और सीसीपीओ जो हैं वो इस मीटिंग में शरीक हुए। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पतंगबाजी पर पाबंदी के कानून के खिलाफ जो वर्जियां हो रही हैं इन खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए क्रैकडाउन का हुक्म दिया। पतंगबाजी और हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कानूनी कार्रवाई की जाए, ये मोहसिन नकवी का कहना था। उन्होंने कहा कि हर शहर में कानून की पाबंदी पर अमल दरामद कराया जाएगा। शुक्रिया आपका लियाकत। चिन्योट का 9 रुकनी डांस ग्रुप कच्चे के डाकुओं ने अगवा कर लिया। चिन्योट डांस ग्रुप शादियों में ढोल बजाता और डांस करता है। डाकुओं ने फोन पर शादी की तकरीब में डांस के लिए ग्रुप को हायर किया। ग्रुप फैसलाबाद से रहीम यार खान पहुंचा और डाकुओं के हाथ चढ़ गया। रहीम यार खान पहुंचने के कुछ घंटों बाद 9 रुकनी ग्रुप के मोबाइल फोन बंद हो गए। मगवियों की रिहाई के लिए 1 करोड़ रुपए तावान तलब किया गया है। अब खबर है अदालती उमूर से। तोशाखाना केस में इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने का तफसीली फैसला जारी किया गया है। इमरान खान तोशाखाना केस में मुतादिद बार अदालती पेशी पर गैर हाजिर रहे हैं। तफसीली फैसले में ये कहा गया है इमरान खान आखिरी समात के अदालती औकात के अंदर पेश नहीं हुए। इमरान खान की दरख्वास्त के मुताबिक जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेशी के बायस कचहरी वो पेश नहीं हो सकते। जाहिर हो रहा है कि इमरान खान अदालती पेशियों को अपनी तरजीहात के मुताबिक रख रहे हैं। तफसीली फैसले में यह भी कहा गया कि तोशाखाना केस इमरान खान की तरजीहात में शामिल नहीं है। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा हसीब मलिक से। हसीब, बताइएगा, तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है? जी बिल्कुल, ये तोशाखाना केस के अंदर जो फौजदारी कार्रवाई से मुतालिक केस था उसके अंदर एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल की जानिब से गुज़िश्ता रोज नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे, जिसका तफसीली फैसला अदालत की जानिब से जारी कर दिया गया है। तफसीली फैसले में बताया गया है कि इमरान खान तोशाखाना केस में मुतादिद बार अदालती पेशी पर गैर हाजिर रहे हैं, जबकि इमरान खान आखिरी समात के अदालती औकात के अंदर पेश नहीं हुए, जिसके बायस उनके नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जा रहे हैं। इमरान खान की दरखास्त के मुताबिक जुडिशियल तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है। ऐसे बहुत शुक्रिया आपका। एक बार फिर से बात करेंगे बड़े केस और बड़े फैसले के हवाले से। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख पर अज़ खुद नोटिस केस।
सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच आज 11 बजे फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज फैसला महफूज किया था। 16 फरवरी को जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर नकवी ने साबिक CCPO लाहौर तबादला केस में असूद नोटिस के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवाया था। तो वक्त करीब आता जा रहा है, 11 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा। 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। इस पर बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वराइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, यकीनी तौर पर फैसला आ जाएगा। ये वो कहिएगा कि जो समातें हुई, 4 समातें हुई, इनमें जो नई डिजिटल मरदमशुमारी हुई है, क्या इसका जो मामला था वो ज़ेर बहस आया? बहुत मुख्तसरन इसमें ज़ेर बहस आया ये मामला भी, लेकिन जो चीज़ें ज़्यादा ज़ेर बहस रहीं इन 4 दिनों में और ख़ास तौर पे आखिरी 2 दिनों में, वो गवर्नर और सदर के इख्तियारात और ज़िम्मेदारियों से मुतल्लिक इसके इर्द गिर्द घूमती रहीं। और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बुनियादी तौर पर वो उस ज़िम्मेदार का तयन करना चाहती है कि ये ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि आइन में तो ये लिखा है, आइन के आर्टिकल 105 में तो ये लिखा है कि जब असम्बली डिज़ोल्व गवर्नर कर देते हैं उसके बाद तारीख उन्होंने देनी होती है, लेकिन चूँकि एक अबहाम पाया जाता है कि असम्बली जब खुद डिज़ोल्व हो जाती है, वो जो 48 घंटे की डेडलाइन गुजरने के बाद, तो उस सूरत में क्या होता है, उस पे आइन खामोश है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऐसे कोई रिमार्क्स भी नहीं दिए जो कि गवर्नर की जानिब से जो इनकार किया गया था तारीख देने के हवाले से, जिसमें कहा गया हो कि जो पंजाब के हवाले से ख़ास तौर पे गवर्नर ने अपनी आइनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की, क्योंकि इसमें तयन किया जा रहा है। और इसमें इवन सदर ने जब जो अपनी जिस पर सदर कह रहे हैं कि ये मेरी ज़िम्मेदारी थी, आइन के जो इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 57(1) और 2 है, जो सदर ने एज्यूम किया कि ये उनकी ज़िम्मेदारी है, तो उस हवाले से कुछ जज साहिबान की जानिब से ये सवाल किए गए सदर ने किस हैसियत में ये तारीख दे दी। तो बुनियादी तौर पर तारीख की बजाय तारीख देने वाले का पता लगाना है कि तारीख किसने देनी है, क्योंकि इससे पहले जो आम इंतखाबात जब होते थे तो अगरचे उसमें भी असम्बलियाँ, चूँकि असम्बलियों का हल्फ जो होता है उससे ऑनवर्ड 5 साल बाद असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करती है, तो किसी असम्बली ने किसी तारीख को हल्फ लिया होता है, किसी असम्बली ने किसी तारीख में लिया होता है। तो ऐसे में एक ही दिन इंतखाब कराने के हवाले से जब असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी भी कर रही होती हैं तो असम्बलियाँ डिज़ोल्व की जाती हैं, लेकिन इसमें एक जनरल इलेक्शन का माहौल होता है। कभी ऐसी कंट्रोवर्सी सामने आई नहीं, सदर मुमलिकत ही तारीख देते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शेड्यूल अनाउंस कर देता था। लेकिन इस मरतबा चूँकि गवर्नर इसमें एक अहम फरीक, एक आइनी फरीक थे और उन्होंने इनकार कर दिया, जिसके बाद एक बहरानी कैफियत पैदा हो गई। और उसके बाद अब तारीख देने वाले का जो तयन है आज अदालत ने करना है। लेकिन इसमें भी एक बात बड़ी अहम है कि तारीख देने के हवाले से तो गवर्नर के इख्तियारात आइन में बताए गए हैं, सिर्फ यही मामला है कि इसमें अगर असम्बली वो डिज़ोल्व नहीं करते, खुद से डिज़ोल्व हो जाती है, फिर किसने देनी है। तो ये भी हो सकता है कि इस हद तक अदालत जो है इसको क्लैरिफाई कर दे, अदालत कोई बाउंड ना करे। और अगर आइन की मंशा को देखा जाए, आइन के मुतलका आर्टिकल्स को देखा जाए, तो अगर उन मुतलका आइनी शख्सियात ने ही तारीख देनी है तो फिर बाउंड करना अदालत का और तारीख देना कुछ आइनी माहिरीन के ख्याल में ऐसा शायद ना हो। बहरहाल आइन और कानून को मद्देनजर रखते हुए जो 5 जज साहिबान हैं उन्होंने फैसला जो है वो लिखना है। इसमें आम तौर पे होता ये है, प्रैक्टिस ये होती है कि एक जज साहब जो होते हैं, और आम तौर पे बड़े केसेस में खुद जनाब चीफ जस्टिस जो होते हैं वो फैसला तहरीर करते हैं, उसके बाद वो फैसला जो होता है वो भिजवाया जाता है मुतलका जज साहिबान को। मुतलका जज साहिबान वो देखते हैं, अगर उसके किसी पैराग्राफ से कोई उसका कोई जुज़वी तौर पे कोई इख्तलाफ हो या मुकम्मल तौर पर इख्तलाफ हो, दोनों सूरतों में फिर वो इख्तलाफी नोट लिखा जाता है। अगर किसी चीज़ से इत्तफाक है, किसी एक चीज़ पे पाँचों का कंसेंसस हो गया या बेंच के तमाम अरकान का कंसेंसस हो गया है, तो उसके जो ऑपरेशनल पैराग्राफ जो कि आमतौर पर आखिरी पैराग्राफ होता है, उस पर दस्तखत पाँचों जज साहिबान या जो भी बेंच के अरकान होते हैं वो दस्तखत कर देते हैं। आमतौर पे ये भी होता है कि जो इख्तलाफी नोट होता है उससे मुतल्लिक जज साहब आते ही पहले बताते हैं कि फ़लाँ जज साहब ने इस मामले पे इख्तलाफ किया, तो उनके बग़ैर इतने रुकनी बेंच ने
इस रेशो के साथ ये फैसला दिया है, जिसमें फिर आखिरी जो पैराग्राफ होता है वो ऑपरेशनल पैराग्राफ होता है। तो आमतौर पे तो यही होता है कि जब बड़े केसेस के फैसले आ रहे होते हैं तो बड़े केसेस के फैसले ताखीर का शिकार भी हो जाते हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी जब बेंच बर्खास्त हुआ था तो बेंच की जानिब से ये बताया गया था कि अब से कुछ देर बाद, बल्कि जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदियाल साहब ने घड़ी की तरफ देखा और उसके बाद उन्होंने अदालत में बैठे जो हाजरीन हैं उनसे मुखातिब होते हुए कहा कि हम कुछ देर में ये फैसला सुनाएंगे। लेकिन उसके बाद जो सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस हैं वो कमरा अदालत में आए और कमरा अदालत में आके उन्होंने जो अदालत में बैठे लोग हैं उनको कहा कि ये फैसला कल 11 बजे सुनाया जाएगा। तो अगरचे आज 11 बजे का वक्त दिया गया, लेकिन इसमें इम्कान है, ये आमतौर पर अगर माजी में इस तरह के बड़े आइनी केसेस, ख़ास तौर पर जब लार्जर बेंच का मामला आता है तो इसमें कुछ ताखीर भी हो जाती होती है। तो उसमें आमतौर पे चीज़ों को जो क्वेश्चंस फ्रेम किए होते हैं उनके जवाब में अगरचे ये डिटेल्ड रीजनिंग नहीं होगी, ये शॉर्ट ऑर्डर आएगा, इसमें तफसील जो है वो बाद में आएगी। कि बुनियादी तौर पर तो 3 ही सवाल थे जिनका जवाब तलाश किया जाना था, लेकिन इसके अलावा भी कुछ बहुत अहम सवाल थे। इदारे जिन्होंने इंतखाब करवाना है, नफरी देनी है, फंड्स फराहम करना है, इस हवाले से अदालत को जवाब मिल सका। अदालत मुतमईन हुई कि वो अपनी आईनी जिम्मेदारी से कैसे पीछे हट सकते हैं। देखिए, बुनियादी तौर पर तो 3 सवाल थे, लेकिन ये अदालत का इख्तियार है कि वो उन सवालों के अलावा भी ड्यूरिंग प्रोसीडिंग कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा सवाल उठा है कि जिसको ये शामिल कर सकते हैं। वो जो सुओ मोटो लेते हुए जो एक ऑर्डर जारी किया था जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, उस वक्त जो 3 सवाल फ्रेम किए थे वो 16 तारीख को जो रिकमेंड किया गया था जो एक बेंच बनाने के हवाले से 2 रुकनी बेंच की जानिब से, उसकी रोशनी में वो फ्रेम किए गए थे। लेकिन जब अदालत बैठी और बड़े बड़े कानूनी दिमाग रोस्टम पर आकर उन्होंने अदालत की मुआवनत की, अदालत के सामने वो तमाम इश्यूज़ जो हैं वो सामने रखे, अदालत के सवालों के जवाब दिए, बड़े अहम सवालात किए जनाब जज साहिबान की जानिब से, बड़े क्रिटिकल क्वेश्चंस किए गए। कुछ के सवालात आए, कुछ के जवाबात आए, कुछ के नहीं आ सके। तो इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके जो फिर उन्होंने नोट डाउन कर लिए, साथ साथ जज साहिबान उनके नोट्स लेते रहते हैं, लेकिन उसके बाद फिर उनको कंपाइल करने के बाद फिर ये एक फैसले की, मुख्तसर फैसले की सूरत में इसको सुनाया जाएगा। एक यहाँ पर और मामला बड़ा हल तलब मामला है। देखें, इंतखाबात का मामला अपनी जगह, तारीख किसने देनी है, लेकिन एक यहाँ पर भी जो जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन का, जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का जो मामला होता है, दीगर अदालतों में जब केस चल रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे अभी लाहौर हाई कोर्ट में मामला है, तो कल ये भी ज़ेरे बहस आया कि वहाँ पर ये जो मामला चल रहा होता है तो इसमें जो PDM जमातों के वकील हैं उनकी जानिब से ये कहा भी गया कि जब वहाँ पर मामला चल रहा होता है तो अदालत यहाँ पर केस लगाने से पहले इसका जायज़ा लेती है, उससे मुतल्लिक तफसील मंगवाती है और वहाँ पर मामला चल रहा होता है। तो इसमें फिर ये देखा गया कि अदालती फैसला आ भी गया, उसके बाद भी उस पर अमल दरामद नहीं हो सका और उसकी अमल दरामद में रुकावट थी। उसकी रीज़न क्या थी? ज़ाहिर है, लाहौर हाई कोर्ट ने भी जब ये कहा कि गवर्नर से मुशावरत की जाए तो लाहौर हाई कोर्ट ने भी उस आइन के दायरे में रहते हुए फैसला किया। वो आइन की क्लॉजेस तो अपनी जगह मौजूद हैं, अदालत ने सिर्फ तशरीह करनी है। तो इस अदालत को भी कल ऐसा लगा कि हम फैसला दे देंगे, उसके बाद भी ये मामला काबिल अमल बनाने के लिए तो सियासी क़ियादत को मौका दिया गया कि सियासी क़ियादत मिल बैठे, सियासी क़ियादत एक मुतफ़िका तारीख लेकर आए। सियासी क़ियादत ने वो मौका गंवा दिया। हाँ, सियासी क़ियादत ने हाथ खड़े कर दिए, कुछ सियासी जमातों ने बहाना बनाया, कुछ सियासी जमातों ने साफ जवाब दे दिया और जो तारीख देने का मामला इनकी कोर्ट में सियासतदानों की, ये सियासी मामला अगरचे ये आईनी मामला है, लेकिन इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं ये किसी ना किसी तरीके से सियासत से ही जुड़ा है। इन सियासत, इस लड़ाई को सियासतदानों की कोर्ट में फेंका, लेकिन ज्यादा नहीं, 1 से 1.5 घंटे में। ठीक है, सूरत हाल क्या होगी वाज़ेह हो जाएगा फैसला आने के बाद। अदील वराइच, आपने तफसील लगा कि आपका शुक्रिया अदा करेंगे। अहम खबर शामिल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन पर आज खुद नोटिस का मुमकिन फैसला चुके आने जा रहा है। ऐसे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी का अहम मुशावरती इजलास तलब कर लिया है। वज़ीर आज़म ने पार्टी रहनुमाओं और कानूनी माहिरीन का अहम इजलास आज वज़ीर आज़म हाउस बुलाया है। वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट के मुमकिन फैसले पर पार्टी रहनुमाओं और कानूनी मुशीरों से मुशावरत करेंगे। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जावेद हुसैन से। जावेद, बताइएगा किन किन अमूर पर गौर किया जाएगा इजलास में?
एक अहम इजलास है, मुशावरती इजलास, जो कि वज़ीर आज़म ने पार्टी रहनुमाओं का तलब किया है। इसमें जो कानूनी मुशीर हैं और पार्टी जो कानूनी माहिरीन हैं वो भी इसमें शरीक होंगे। 12 बजे का वक्त है इस इजलास का, वज़ीर आज़म हाउस में ये इजलास होना है और इसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से जो मुतालिक इलेक्शन से मुतालिक जो खुद नोटिस है उसके मुमकिन फैसले पर जो है वो मुदरजात पर गौर किया जाएगा और आइंदा की जो सियासी हिकमत अमली और कानूनी महाज पर जो हिकमत अमली है वो वज़े की जाएगी। और इस इजलास में मुल्की की जो मजमूई सियासी सूरत हाल है उसका भी जायजा लिया जाएगा। दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान में जो आज एक ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की बेंच की जानिब से आया है कि जजों की तकर्री पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर भी मुशावरत होगी, उसके मुदरजात पर गौर किया जाएगा। जबकि 9 रुकनी बेंच जो सुप्रीम कोर्ट का है उसके टूटने के बाद की जो सूरत हाल है उस पर भी मुशावरत और जायजा लिया जाएगा। जी जावेद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका।